दोस्तों, सोते वक्त आने वाले सपने हमेशा आपकी असलियत की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि जब हम उस समय सो रहे होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है और ये सबकॉन्शियस माइंड ही आपको केवल आपकी सच्चाई दिखाता है। दोस्तों, बस केवल इसे आपको देखना और समझना आना चाहिए। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप किसी के साथ भी गलत मत करो, किसी के लिए भी गलत भावना मत रखो, तो आप मेरी इस बात को कुछ देर के लिए मान भी जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। पता है दोस्तों क्यों? वो इसलिए आपने कुछ समय के लिए मेरे कहने से अपने शब्दों को, अपनी भावना को बदल दिया, अच्छा बोला, अच्छा सोचा वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो थॉट और शब्द आपके अंदर है वो नेचुरल नहीं है। आपके अंदर थॉट और फीलिंग नेचुरल होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि अपने कॉन्शियस माइंड को दूसरे के प्रति अच्छी भावना से, अच्छे शब्दों से भर दो। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अवचेतन मन आपका सच और झूठ में फर्क करना नहीं जानता है। जिस तरह से आपका कॉन्शियस माइंड फर्क करता है, वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की यह खासियत है कि उसके लिए ना कोई चीज बड़ी है और ना ही कोई चीज छोटी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये भी नहीं समझता है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। अवचेतन मन तो केवल आपकी सोच पर काम करना शुरू करता है और वो सोच उसे मिलती है आपके कॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड सही गलत में चुनाव नहीं करता है। दोस्तों, वो ये नहीं देखता है कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। आपके कॉन्शियस माइंड से ही सारे मैसेज उसे मिलते हैं। दोस्तों, जो आप कॉन्शियस माइंड में रहकर जिंदगी जी रहे हैं, दरअसल वो एक नाटक की तरह है। उस नाटक से आप जिंदगी जीना सीखते हैं और जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सपने देखते हो, तो सच में असलियत वही है। दोस्तों, वही आगे चलकर सच भी होता है। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रचंड शक्तियों का वास है। इसकी शक्तियों को समझने के लिए आपको ध्यान मेडिटेशन की गहराइयों में उतरना होगा। आपको ध्यान मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। इसे जानने के लिए ध्यान मेडिटेशन एक हथियार है और इस हथियार से हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। हम इस ध्यान मेडिटेशन के हथियार से कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन के जरिए आप अपनी ईड़ा और पिंगला की शुद्धि करो। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे, ईड़ा और पिंगला की शुद्धि क्यों? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ईड़ा और पिंगला आपके विचारों से भरी हुई है। ईड़ा और पिंगला की शुद्धि गहरी सांसों के जरिए करनी होती है। जब आप अपनी ईड़ा और पिंगला को ब्लैंक कर देंगे, तो आप अपनी मर्जी से उन दोनों नाड़ियों में अच्छी फीलिंग और अच्छे शब्द भरकर देखो। फिर वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी नजर आएगी, क्योंकि जो आप अपने कॉन्शियस माइंड में करते हो या सोचते हो, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके दरवाजे पर कोई गाय आई है। आपने उस गाय को ऐसे ही जाने दिया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। फिर बाद में आप निद्रा अवस्था में पहुंच जाते हैं। निद्रा में जाने के बाद आपके सपने में वही गाय आती है और फिर जैसे आपने कॉन्शियस माइंड में रहते हुए उस गाय को कुछ भी खाने को नहीं दिया था, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी रहते हुए आप उस गाय को कुछ भी खाने को नहीं दोगे। अब आप ये नहीं जानते हैं कि वो गाय किस रूप में आपके पास आई है, क्योंकि आप उस समय सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है। आप ये नहीं जानते हैं, जो आप सबकॉन्शियस माइंड में देख रहे हैं वो एक सपना है और उस सपने में आप असली जिंदगी जी रहे होते हैं। सपने भी सच होते हैं। दोस्तों, अगर आपने कॉन्शियस माइंड में रहते हुए इस भावना के साथ में गाय को खाना खिला दिया होता कि गाय के रूप में
धन लक्ष्मी या कोई संत महापुरुष आपके दरवाजे पे आया है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद भी आप उसे जरूर खाना खिलाएंगे। तो आपको यहाँ पर मैंने यही समझाया है कि सबकॉन्शियस माइंड पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। सबकॉन्शियस माइंड पर विजय केवल आपको तभी मिल सकती है जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को अच्छा कर लेंगे। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड छुपे खजाने की तरह है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इतनी शक्ति है दोस्तों, इससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस जरूरत है इस शक्ति को उपयोग में लेने की कला को सीखने की। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।